दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में पूजा अर्चना की। इस दौरान परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज भी मौजूद रहे। स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि जैसे भागीरथ ने गंगा को चुना, वैसे ही हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को चुना और ऐसा लगता है जैसे गंगा ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को चुना है। इसी तरह मेरा मानना है कि अब यमुना ने भी रेखा गुप्ता को चुना है। एक समय ऐसा आता है जब लोग यमुना के तट पर वैसे ही इकट्ठा होते हैं जैसे वे गंगा पर इकट्ठा होते हैं, जैसे स्नान करने, ध्यान करने, गाने, आरती करने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए तलाश करने के लिए। भागीरथ ने अपने परिवार के कुल के पुत्रों के लिए, परंपरा के लिए, सगर राजा के जो पुत्र थे उन सब के उद्धार के लिए गंगा जी से प्रार्थना की। गंगा जी आई, लेकिन जैसे गंगा जी आई, भागीरथ ने गंगा जी को चुना और आदरणीय मोदी जी ने गंगा जी को चुना, गंगा जी ने मोदी जी को चुना और यमुना जी ने, मुझे लगता है कि अब हमारी आदरणीय रेखा गुप्ता जी को चुना है। ये समय आता है, ये यमुना जी ने चुना है उनको। इसलिए जैसे ही वो आई गंगा जी के तट पर, एक ही बात उन्होंने कही, जैसे हम माँ गंगा बहती है ना, बस मेरी यही इच्छा है यमुना जी के तट पर भी ठीक इसी तरह से ही लोग स्नान करें, ध्यान करें, गान करें, आरती करें और जीवन का कल्याण करें। तो ये जो भाव है ना, ये उस व्यक्ति के दिल में हो सकता है जो खुद संस्कारी हो, जिसकी अपनी निष्ठा हो। कुछ लोग प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं, पद और कद के लिए जीते हैं, कुछ लोग केवल निष्ठा से जीते हैं। जब निष्ठा जीवन में होती है तो फिर व्यक्ति का जीवन समर्पित होता है समाज के कार्यों के लिए। 100 दिन सैकड़ों काम। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि ऐसे, मुझे तो लगता है उन्होंने कहा कि हर 100 दिन के बाद मैं फिर वापस गंगा तट पे आती रहूं ताकि बैटरी रिचार्ज होती रहे। मुझे लगता है रिचार्जिंग के लिए ये हिमालय, ये उत्तराखंड, क्योंकि भव्यता और की भूमि है, दिव्यता की भूमि है। और मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड जो है ना, हमारा स्पिरिचुअल लैंड तो है ही है। लोग इसको स्विट्जरलैंड की तरह देखते हैं, मैं तो कहता हूँ स्विट्जरलैंड प्लस है ये, स्विट्जरलैंड और प्लस स्पिरिचुअल लैंड। इन दोनों में जो दिव्यता है, भव्यता है,